पंजाब का 5,440 अरब रुपए का बजट असेंबली में पेश। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 25 और 17 से 21 ग्रेड तक 20% इजाफे का ऐलान। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश करते हुए कहा, पहला बाज़ाब्ता टैक्स फ्री बजट पेश किया जा रहा है। हुकूमती अखराजात में खातिर खा कमी ला रहे हैं। महंगाई की शरह 11.8% तक ले आए। 10 अरब की लागत से अपनी छत, अपना घर फराहम कर रहे हैं। पंजाब किसान प्रोग्राम का आगाज कर दिया। 5 लाख किसान प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। तालीम के शोबे के लिए 59 अरब 74 करोड़ रुपए रखने की तजवीज। पंजाब में कई मकामात पर मुफ्त वाईफाई सहूलत दे रहे हैं। पंजाब असेंबली में बजट तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान असेंबली का शदीद एहतजाज। शोर शराबा, बजट की कॉपियां फाड़ दी, काली पट्टियां बांधकर इजलास में शिरकत। पीपुल्स पार्टी की अदम शिरकत। सिर्फ 2 अरकान अलामती तौर पर शरीक हुए। हत्या के इज्जत बिल मंजूर करने के खिलाफ सहाफियों का पंजाब असेंबली के बजट इजलास का बायकॉट। साइफर केस में वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की बरियत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की बरियत का फैसला भी चैलेंज। वजारत दाखिला के जरिए हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट से अपीलें मंजूर करके बरियत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। बजट पर पीपुल्स पार्टी और हुकूमत में डेडलॉक। पीपुल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। बजट से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। पीपुल्स पार्टी ने मुतालबात से पीछे न हटने का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुज़ाकराती वफ्द को मुकम्मल इख्तियारात सौंप दिए। नून लीग और पीपी मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग हुकूमत का हिस्सा बनने वाले मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। पीपुल्स पार्टी का शिकवा। एलाइड पार्टीज के साथ क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है, हमने सबको ये बजट की और जितने भी हम यहाँ सब लोग बैठे हैं, हमने उनको प्रेजेंटेशंस दी हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया है और कल आपने उनकी रिप्रेजेंटेशन देखी भी है इन द पार्लियामेंट व्हेन द बजट वाज बीइंग प्रेजेंटेड। बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत में डेडलॉक। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। बजट से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी ने मुतालबात से पीछे न हटने का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुज़ाकराती वफ्द को मुकम्मल इख्तियारात सौंप दिए। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो हुकूमती रवैये से इंतहाई दिल बर्दाश्ता है। पीपल्स पार्टी ने बजट पर मफाहमती पॉलिसी तर्क करने का फैसला कर लिया। बजट सेशन और वोटिंग के बायकॉट पर भी गौर। वजीर खजाना ने इत्तेहादियों को ब्रीफिंग न देने और ऑन बोर्ड न लेने के दावों को मुस्तरद कर दिया। वजीर खजाना ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों में इजाफे पर एतराज मुस्तरद कर दिया। पोस्ट बजट ब्रीफिंग में मोहम्मद औरंगजेब खान ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह बढ़ाकर 45% इसलिए की ताकि वो सोचे फाइलर्स की इस्तला भी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी फौरी नहीं लगाई जा रही। आलमी मार्केट को मॉनिटर करेंगे। FBI की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत आएगी, करप्शन खत्म होगी। किसी किस्म गलत बंद हुई है तो माफी मांगता हूं। उम्मीद है जुलाई तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के खिलाफ एहतजाज किया। शायद शहबाज शरीफ साहब और 100 गुना की रिलीफ देना चाहते थे, हम शायद उस तरह से नहीं दे सके कि आपके पूरे मियार के ऊपर उठ सकते। जो रास्ता शहबाज शरीफ साहब ने इख्तियार किया है, मुश्किल जरूर है, यकीनन उसकी वजह से फर्क शोबों के अंदर तकलीफ आई है। शहबाज शरीफ ज्यादा रिलीफ देना चाहते थे जो हम ना दे सके। वज़ीर ममलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक कहते हैं, जो रास्ता वज़ीर आज़म ने इख्तियार किया मुश्किल जरूर है, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। जिस तरह निज़ाम चलता आ रहा है अब नहीं चल सकता। FBR की कारकर्दगी को बेहतर करना है। महंगाई का एहसास है, आवाम को जल्द आसानी मैसर आएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 75,000 की सतह भी उबूर कर गया।
3065 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 75,862 पॉइंट्स पर पहुंच गया। तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट को जहरे कातिल करार दे दिया। सेनेटर शबली फराज कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया। कुर्बानी की बात आए तो आवाम को आगे कर दिया जाता है। अशराफिया बैरून मुल्क से अपना पैसा वापस ले आए, हमारा कर्ज खत्म हो जाएगा। मुजम्मिल असलम का कहना है वफाकी बजट आवाम के लिए मुआशी कत्ल है, इसमें हुकूमत की कोई मंशा शामिल नहीं, ये IMF बजट है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले बजट के नाम पर सियासत खेलना ठीक नहीं। हम पर करप्शन के इज्तमाई केसेस 10 अरब के थे, आप लोगों का एक केस 60 अरब का है। बातचीत हो सकती है लेकिन इल्जामात वापस लें। ताज हैदर ने कहा बजट में कोई अवाम दोस्त पॉलिसी नहीं, ये दस्तावेज बस IMF के गुण गा रहा है। बजट में फिर तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाल दिया गया। निजी कंपनियां तनख्वाहें बढ़ाएं ना बढ़ाएं, इनकम टैक्स में इजाफा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता। इस बार भी IMF की गुलामी की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया है। शेख रशीद का कहना है ये पीपल्स पार्टी का इम्तिहान है, MQM को भी सोचना चाहिए। दोनों जमातें अवाम दुश्मन बजट की मुखालफत करें। पंजाब काबीना ने टैक्स फ्री सरप्लस बजट की मंजूरी दे दी। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, मौजूदा टैक्सेस की शरह भी नहीं बढ़ाई गई। 5,446 अरब रुपए का बजट आज असेंबली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं अपने ज़राए से रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, वादों और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली हैदर गिलानी कहते हैं हुकूमती इत्तेहादी की हैसियत से जो वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं हुए। सिर्फ बजट नहीं, इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज पार्लिमानी पार्टी में तय करेंगे कि बजट में साथ देना है या नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बायस पेट्रोल 9 रुपए, हाई स्पीड डीजल 4 रुपए सस्ता करने की तजवीज़। मिट्टी का तेल 2 रुपए, लाइट डीजल 4 रुपए सस्ता करने की सिफारिश। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान 15 जून को किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। शहबाज शरीफ ने सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश कर दी। मौलाना फजलुर रहमान की दीनी खिदमत की भी तारीफ की। निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर 10 रोज में फैसला किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। सेशन कोर्ट को बुशरा बीबी की अपीलों पर 1 माह में फैसला करने की हिदायत। सेशन अदालत ने बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए ईद से पहले दरखास्त पर फैसले से इत्तफाक करता हूँ। तहरीरी ऑर्डर आ जाता या हाई कोर्ट से आगाह कर दिया जाता तो केस को अभी सुन लेते। वकील उस्मान गिल ने कहा दरखास्त को कल मुकर्रर कर लें। जज ने जवाब दिया कल मुझे अडयाला जेल जाना है, 3:30 बजे तक बैठा हूँ, हाई कोर्ट का फैसला आ जाए तो ले आए। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ 9 मई के मुकदमात। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की केसेस ट्रांसफर करने की 11 दरखास्तें जुर्माने के साथ खारिज कर दी। फी केस 2 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए मुद्दई भी आप, पुलिस भी आप, फिर भी इंसाफ की तवक्को नहीं। जेल में भी थ्रेड्स हैं तो आसमान पर जाकर बसेरा कर लें। आपको इस अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों पर एतमाद नहीं। चाहते क्या हैं? जिन्होंने आइन और कानून की अमलदारी यकीनी बनानी है वही सब कुछ कर रहे हैं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को आज़ादी मार्च के मुकदमे से बरी कर दिया। शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और अली नवाज आवान भी बरी। ATC सरगोधा के बाहर फायरिंग पर असखुद नोटिस केस में लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया।
चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आईजी साहब, आप लोगों को अदालतों में जाने से रोककर क्या पैगाम देना चाहते हैं? किस कानून के तहत वकला और साइलिन को अदालत जाने से रोक सकते हैं? आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक कैसे सलब किए जा सकते हैं? बार बार मुदाखलत पर आईजी पंजाब की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने कहा, आप खामोश रहें, इदारों का काम लोगों को तहफ्फुज देना है, लगता है आपके बस की बात नहीं। ये गलत फहमी है कि डर कर अदालतें बंद कर दी जाएं। इस तरह तो पूरा मुल्क रेड अलर्ट पर है, बंद कर दे मुल्क को भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ का सेक्टर G8 में मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील कर दिया गया। जस्टिस एजाज इसहाक ने बैलेंस मुकर्रर करके ऑफिस डीसील करने का हुक्म दिया था। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। जमाते इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के जरिए म्यूनिसिपल टैक्स वसूली को चैलेंज करने का ऐलान। अमीर जमाते इस्लामी कराची मुन्नम जफर का कहना है KMC ने म्यूनिसिपल चार्जेस टैक्स सिटी काउंसिल से मंजूर करा लिया। 4 अरब आमदन से 2.5 अरब के इलेक्ट्रिक को चले जाएंगे। ये सिंध हुकूमत की के इलेक्ट्रिक पर नवाजिशात हैं। सिंध हुकूमत का किंजर झील पर फ्लोटिंग सोलर पावर मंसूबा। महकमा तवानाई सिंध और गो एनर्जी के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। के इलेक्ट्रिक को 500 मेगावाट बिजली STDC के जरिए मुहैया की जाएगी। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं इस सिस्टम से फायदा होगा। वफाकी हुकूमत से दरखास्त है सिंध को गैस फराहम की जाए।